हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज फ्राइडे रिव्यू में आप देख सकते हैं मैंने कोट नहीं पहना है, कुछ नहीं, बिकॉज आई एम टायर्ड। मैं अभी अभी क्लिनिक से लौटी हूँ और रेगुलर शूट का मूड नहीं था। तो हाँ, तो जिस मेडिसिन के बारे में या जिस चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यानी कि जो यूपीटी या प्रेगनेंसी की जांच के लिए आप पेशाब की जांच करवाते हैं वो क्या है। इसके लिए स्ट्रिप आती है। ये उल्टा दिख रहा है क्या? डोंट नो। एचसीजी स्ट्रिप है। और ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की आती है और इसके बारे में मेरे ख्याल से सारी चीज आपको पता होगी क्योंकि टीवी में ऑलरेडी बहुत सारे ऐड आते हैं। वो शिल्पा शेट्टी कुंद्राव ऐड करती है इसका। कौन सी वो है, और फिलहाल करीना कपूर भी कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज तो टेक्निकली ये लिखा जाता है कि टेक्निकली नहीं, मेडिकली, मतलब मेडिकल बुक्स में, कि जिस दिन आपका पीरियड आता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज 19 तारीख है, तो किसी लेडी का 19 तारीख के दिन पीरियड आना है और अगर 19 तारीख के दिन पीरियड नहीं आता तो फिर ये स्ट्रिप पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब ऐसा बुक्स में लिखा गया है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसा होता नहीं है। मतलब उतना अच्छा या उतना बढ़िया हार्मोन लेवल इंडिया में मेरे ख्याल से ज्यादातर फीमेल्स का नहीं होता। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगी, पहली चीज तो कि जिस दिन आपका पीरियड आने वाला है उस दिन आप करना चाहें कर ले, नहीं करें वो अलग बात है। लेकिन उसके 7 दिन बाद, जैसे कि आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख को अगर आपका पीरियड नहीं आया तो आज से 7 दिन बाद यानी कि 26 तारीख के दिन आप अपनी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, पेशाब की जांच जरूर करें। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पेशाब की जांच यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी 100% श्योर नहीं होते हैं। मतलब अगर वो निगेटिव है तो भी इसका मतलब नहीं है कि आप टेंशन फ्री हो जाएं कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर वो पॉजिटिव है तो भी आपको तुरंत में एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है। लगातार 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसको कंफर्म कंफर्म पॉजिटिव या फिर कंफर्म नेगेटिव माना जाता है। ये हुई दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको इसके बारे में बतानी है वो ये है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप 24 घंटे में कभी भी करवाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन आइडियली अगर कभी निगेटिव आता है तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात भर सोने के बाद जब वो यूरिन आप पास नहीं करते हो, अर्ली मॉर्निंग से मतलब ये लगातार 5-6 घंटे तक आपने यूरिन पास नहीं किया है, तब जाकर उठने के बाद में जो यूरिन निकलता है, जो फर्स्ट यूरिन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप 6-7 घंटे यूरिन पास नहीं करते हो तो जो हार्मोन का कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो वो जो यूरिन पास करते हैं उससे आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। या ये हुई तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी या चौथी, आई डोंट नो, काउंट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, बहुत सारे डिसीज होती हैं जैसे कि पीसीओडी में भी कई बार आता है, और यूटेराइन फाइब्रॉइड जो होते हैं यानी कि बच्चेदानी में गठान का होना, उसमें भी ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि किसी नॉन मैरिड गर्ल का, अनमैरिड गर्ल का सॉरी, यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो लोग बहुत ही अजीब तरीके का वो हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं आया तो वो प्रेग्नेंट है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। हम्म, सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ज्यादातर इसीलिए मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ही लोग मानते हैं। हाँ, इसके बाद जो लास्ट बात मुझे आपको बतानी है वो ये है कि कई बार किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड रेगुलर आ रहा है, जिस तारीख में आना चाहिए था उसी तारीख में आ रहा है, लेकिन एक्सीडेंटली वो किसी और कारण से ये टेस्ट करवाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, और ज्यादातर डॉक्टर फीमेल्स का प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा ही करवाते हैं क्योंकि कई बार प्रेग्नेंट लेडी को खुद ही नहीं पता होता। तो अगर आप एक्सीडेंटली आपको पता चलता है या डॉक्टर आपको बताता है तो कभी भी आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, पर वो इजी होती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं उसके बावजूद प्रेग्नेंट है लेडी। कई बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन थोड़े से कम आ रहे हैं या फिर गड़बड़ आ रहे हैं, मतलब कुछ दिन आए, 2-4 दिन आपको नॉर्मल 3 दिन पीरियड आया, उसके बाद 15 दिन बंद हो गया, उसके बाद फिर 1-2 बूंद ब्लड की दिखाई दी, फिर आपको आया। इस तरीके की कंडीशन भी कई बार हो जाती है। तो अगर आपने कभी भी अनसेफ सेक्स किया है यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और उसके बाद के 15-20 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, जब भी आपका जो टाइम होता है पीरियड का, प्लीज इसमें आपकी चेक करवाइए।
आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ज्यादा ये दिमाग में मत लाइए कि ऐसा था तो नहीं होगा, ये नहीं। अगर आपने किसी भी तरीके का अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। और प्रेग्नेंट होने के लिए या जानने के लिए आप ये किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों की आती है, अलग अलग रेंज की आती है, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और प्राइवेट में बहुत बहुत महंगी नहीं है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने टिप्स बताई है उनको थोड़ा सा याद रखिएगा, जिससे कि जो मतलब गड़बड़ हो जाती है। अब बहुत बुरा लगता है, कई बार 2-2 3-3 महीने तक लेडीज को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। और ये गलती खास तौर पे होती है जब मेनोपॉज का टाइम चल रहा होता है। हाँ, मेनोपॉज मतलब 40-45 साल की, जो बधाई हो मूवी देखी होगी आपने, कि 3-4 महीने पीरियड नहीं आया, औरत ये मान के चलती है कि चलो अब तो महीना चला गया, और फिर पता चलता है कि प्रेग्नेंट है। बधाई हो मूवी बड़ी हिट रही क्योंकि बहुत सारे लोगों को फनी लगा, लेकिन मेरे ख्याल से जितने लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं वो जानते हैं कि ऐसा कई बार हो जाता है। कोई इतना मतलब आउट ऑफ दी वर्ल्ड वाला फिनोमेना नहीं है। अगर आप हस्बैंड के साथ रह रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप है और आपका मेंस्ट्रुएशन है, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, कोई इसमें मतलब वो बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके जरूर बताइएगा। मतलब ये तीनों चीजें करके शेयर बताइएगा। तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको दोबारा मिलूंगी मंडे के दिन। ओके, मंडे के दिन एक वीडियो के साथ में मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। और मेरे वीडियो अगर आप पहली बार मेरा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर मंडे को, देन वेडनेसडे को, देन फ्राइडे को अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।